हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और मारुति फ्रोंक्स को कई सारे लोग बिगर बलेनो भी कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बलेनो ही है, क्योंकि इंजन तो फाइनली बलेनो वाला ही इस गाड़ी में है। लेकिन क्या वाकई में ये गाड़ी बलेनो जैसी है या उससे अलग है, वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। और अगर लुक्स को देखें तो मुझे ये गाड़ी भाई बलेनो से काफ़ी अलग लगती है, क्योंकि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप जो गाड़ी है वो आपको फ्रोंक्स मिल रही है और बलेनो हैचबैक के रूप में आपको मिलती है। तो उस हिसाब से लुक्स में, ग्राउंड क्लियरेंस में, फीचर्स में कई सारे जो फर्क हैं वो इन दोनों ही गाड़ियों में हैं। तो आज के वीडियो में इन दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप बलेनो सिग्मा लेना चाहते हैं तो क्या उसको छोड़कर फ्रोंक्स की तरफ आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही गाड़ियां एक ही स्क्रीन पे आपके सामने हैं और जो फ्रंट लुक्स हैं दोनों ही गाड़ियों के वो आप यहां से देख सकते हैं। अब लुक्स के मामले में सबकी पसंद अलग अलग होती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी इन दोनों में से ही पसंद आती है। अगर फीचर्स की बात करें बेस मॉडल में तो दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल रही है, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे यहाँ पे जरूर है। फोग लैंप्स कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं और फ्रोंक्स में फोग लैंप की जो आवश्यकता है वो भी खैर नहीं है। फ्रोंक्स में सिल्वर स्किड प्लेट आपको मिल रही है, जबकि बलेनो में नहीं मिलती है। फ्रोंक्स में मेन ग्रिल क्रोम फिनिश के साथ में आपको मिलती है, जबकि बलेनो के बेस मॉडल में ब्लैक कलर के साथ में ही आपको मिलती है। साइड लुक अगर देखें, मारुति बलेनो में 15 इंची स्टील व्हील के साथ में आपको टायर्स मिलते हैं, जबकि मारुति फ्रोंक्स में 16 इंची स्टील व्हील और व्हील कवर के साथ में टायर्स आपको मिल रहे हैं। बलेनो में कोई भी बॉडी क्लैडिंग या डोरसिल क्लैडिंग नहीं मिलती है, जबकि फ्रोंक्स में बॉडी क्लैडिंग और डोरसिल क्लैडिंग मिल जाती है। बलेनो में 170 mm और फ्रोंक्स में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको फेंटर पे ही मिलेगा। ओआरवीएम्स और जो डोर हैंडल्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक कलर के साथ में ही आपको मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों की जो साइड लुक है वो आप यहां से देख सकते हैं। और रियर लुक की अगर बात करें तो बलेनो से ज्यादा बड़ी जो लुक है वो फ्रोंक्स में दिखती है। दोनों ही गाड़ियों में एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, लेकिन जो शेप शकल है वो बिल्कुल दोनों ही गाड़ियों की अलग अलग आपको मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में रियर डिफोकर्स मिल रहे हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप और जो स्पॉइलर है वो मिलता है, लेकिन मारुति बलेनो में नॉर्मल एंटीना आपको मिल रहा है, जबकि फ्रोंक्स में शार्क फिन एंटीना दिया गया है। और बलेनो में रूफ रेल्स आपको नहीं मिलते हैं, जबकि फ्रोंक्स में रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। नीचे आए तो फ्रोंक्स में स्किड प्लेट दी गई है, जो कि एक एसयूवी टाइप की जो लुक है वो देती है। बलेनो में स्किड प्लेट आपको नहीं मिलती है। चाबी की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम रिमोट कंट्रोल चाबी आपको मिल रही है, लॉक और अनलॉक बटन के साथ में। इंटीरियर देखें तो दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में एक कलर और एक्स्ट्रा आपको दरवाजे पे देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर में ही डोर हैंडल, स्मार्ट लॉक सिस्टम, चारों ही पावर विंडोज मिलती है। और जो ड्राइवर विंडो है 1 टच अप, 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिलती है, लेकिन ओआरवीएम्स को आप एडजस्ट या फोल्ड बाहर से ही कर सकते हैं, अंदर कोई कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। सॉफ्ट हैंडरेस्ट दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। बोतल होल्डर और जो स्पीकर लगाने की जगह है वो भी दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन कोई सी भी गाड़ी में नहीं मिलता है। फैब्रिक में ही दोनों गाड़ियों में सीट्स मिलती हैं और दोनों ही गाड़ियों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट सीट पे आपको मिल जाते हैं। डैशबोर्ड की लुक आप देख लीजिए, थोड़ी जो लुक है वो कहीं ना कहीं बलेनो की ही आती है फ्रोंक्स के डैशबोर्ड में। ड्राइवर के राइट साइड में आइडल स्टार्ट स्टॉप, लाइट के कंट्रोल्स और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है यानी कि ईएसपी का बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है दोनों ही गाड़ियों का एमआईडी मीटर, बिल्कुल सेम जैसी लुक जो है वो एमआईडी मीटर की सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर एनालॉग और उसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में डिजिटली आप देख सकते हैं। इंस्टेंट माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे डूर हजार वार्निंग जैसे जो फीचर्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग पे आए तो कोई सी भी गाड़ी में जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियां ड्यूअल एयरबैग के साथ में आती है। दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है और स्टीयरिंग को आप केवल टिल्ट एडजस्ट दोनों ही गाड़ियों में कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो कोई सी भी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन फ्लोटिंग जो जगह है, जो स्पेस है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। आप चाहें तो बाद में लगवा सकते हैं। उसी के नीचे एसी वेंट्स प्लेस किए गए हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में मिल रहे हैं और बिल्कुल सेम बटन वगैरह जो हैं वो दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट
दो कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियों का जो बेस मॉडल है वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलता है। फोन होल्डर भी दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है। नॉर्मल ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट वगैरह आप रख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दोनों गाड़ियों में मिलता है। फ्रंट कैबिन में कोई लाइट नहीं मिलती है और वैनिटी मिरर कोई से भी सनवाइजर पे कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं और जो सेंटर कैबिन लाइट है वो सेंटर में हेलोजन में आपको मिलती है। ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब चले रियर में, तो रियर दरवाजे पे सिर्फ कलर का फर्क आपको नजर आ रहा है और कोई ऐसा फर्क दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। और रियर सीटिंग देख सकते हैं आप दोनों ही गाड़ियों की कि स्पेस के मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी बढ़िया है। फ्रोंक्स की सीट थोड़ी सी ऊंची की गई है जिससे कि बैठने में थोड़ा सा आराम कहीं ना कहीं मिल सकता है। बलेनो में पीछे फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं जबकि फ्रोंक्स में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बलेनो में बेंच फोल्ड के साथ में सीट मिलती है जबकि फ्रोंक्स में 60-40 स्प्लिट सीट दी गई है। बैठ के देखें कि स्पेस कितना क्या है, तो स्पेस दोनों ही गाड़ियों में पूरा है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि कोई सी भी गाड़ी में स्पेस आपको कम मिलता है। लेग रूम या थाई स्पोर्ट दोनों ही गाड़ी में बढ़िया मिलते हैं और 3 लोग आराम से दोनों गाड़ियों में बैठ सकते हैं। कोई सी भी गाड़ी में जो रियर AC वेंट है वो आपको नहीं मिलते हैं। और पीछे की सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहाँ से दोनों ही गाड़ियों की आप देख सकते हैं। बूट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में पावर बूट मिलता है यानी कि रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में। बलेनो में 318 लीटर और फ्रोंक्स में 308 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाता है। और बूट फ्लोर के नीचे बलेनो में 15 इंची और फ्रोंक्स में 16 इंची का जो स्पेयर व्हील है ब्लैक कलर का स्टील रिम वो आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो इंजन में कोई भी फर्क दोनों ही गाड़ियों में नहीं है क्योंकि वही बलेनो वाला जो इंजन है 1.2 लीटर का वो आपको फ्रोंक्स में भी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में 1197 सीसी 88.5 bhp 113 Nm टॉर्क के साथ में जो इंजन है वो मिलता है, लेकिन फ्रोंक्स में 21.79 और बलेनो में 22.35 की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। तो माइलेज में कोई ऐसा बड़ा फर्क दोनों ही गाड़ियों में आपको नहीं मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो मारुति बलेनो के जो बेस मॉडल है यानी कि सिग्मा वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कीमत है 6,61,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 7,85,000 रुपए की। लेकिन फ्रोंक्स का जो सिग्मा यानी कि बेस वेरिएंट है उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,46,000 और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 8,80,000 की। यानी कि दोनों ही गाड़ियों में 1 लाख का जो डिफरेंस है वो है। तो अब अगर देखें कि इन दोनों ही गाड़ियों में से गाड़ी कौन सी लें, तो भाई सीधी साफ सी बात है कि अगर आपका बजट कम है तो मारुति बलेनो ले लो क्योंकि फीचर्स उसमें भी बढ़िया मिल रहे हैं। इंजन दोनों ही गाड़ियों में सेम है, माइलेज में कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं है, स्पेस में भी कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस का जो फर्क है वो जरूर यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस लेना चाहते हैं, पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट 60-40 की जो स्प्लिट सीट है वो लेना चाहते हैं या SUV टाइप गाड़ी की जो लुक है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा आपको जरूर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अगर फीचर्स को देखें तो बलेनो में भी ऐसे कोई कम फीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं कि 1 लाख रुपए फीचर्स के नाम पे आप एक्स्ट्रा दें। 1 लाख रुपए जो है वो आप बड़ी गाड़ी के नाम पे जरूर दे सकते हैं क्योंकि हैचबैक छोड़कर आप सब 4 कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की जो गाड़ी है वो ले रहे हैं। लुक वाइज बड़ी गाड़ी है, नया लुक है, फ्रेश एंट्री है मार्केट में, तो उस हिसाब से आप अपना बजट जो है वो फ्रोंक्स के लिए बना सकते हैं। लेकिन बजट कम है तो बलेनो पे ही टिके रहिए। और गाड़ी देखने के बाद मुझे भी गाड़ी काफ़ी पसंद आई है और इस पैसे में मेरे हिसाब से इस गाड़ी को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका पैसा आपकी चॉइस है, अपनी रिक्वायरमेंट बजट के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप भाई दोनों ही गाड़ियों में से या और कोई गाड़ी अगर आपको पसंद है तो उनमें से देख के समझ के अच्छी गाड़ी अपने लिए ले सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।